रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो टुडे वी गोना डिस्कस द ब्रश टूल। आज हम ब्रश टूल को देखेंगे। ब्रश टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम क्या कुछ बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ब्रश टूल है। ठीक है, यहाँ पर ब्रश टूल और साथ इसका सिंबल है बी। ठीक है, इसके पास लेके जाएंगे तो ये देखें ब्रश टूल पेंट्स कस्टम ब्रश स्ट्रोक्स। ठीक है, ब्रश टूल को हम हमेशा एज अ स्ट्रोक लेते हैं, लेकिन इसमें आप फिल के कलर को भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम पेंटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें कहीं पे पेंटिंग करनी है, एज अ पेंट कलर फिल करने हैं, तो हम ब्रश टूल को यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है, बहुत जगह पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ऑब्वियसली हमें इसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रही हूँ। हम इसका एक डिटेल में कॉन्सेप्ट लेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ब्रश टूल क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। इसी की ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास 3 और टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। ठीक है, लेकिन आज हम मिक्सर ब्रश टूल को छोड़कर बाकी इन 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिक्सर ब्रश टूल बिल्कुल थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है, तो उसकी हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। बाकी इन 3 टूल्स को हम आज इसी वीडियो में देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। Ctrl+N प्रेस करके भी आप फाइल ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे विड्थ हाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं 7/5 की PSD फाइल ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। अब आपने ब्रश टूल लेना है। ठीक है, बी प्रेस करेंगे तो जैसे मैंने बी प्रेस किया तो ये आपके पास आ जाएगा ब्रश टूल। ठीक है, अब ब्रश टूल जैसे ही आप लेते हैं, तो जब भी आप कोई टूल लेंगे, आप लोगों को पता है, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी आप टूल लेते हैं तो उसके कंट्रोल बार में सारी प्रॉपर्टीज, सारे ऑप्शंस जो हैं उसके वो शो हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप उसको मज़ीद उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रश टूल आ गया है। सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में हमारे पास है साइज़। ठीक है, साइज़ अब किस चीज़ का है, ये जो आपको एक सर्कल शेप में कर्सर सा शो हो रहा है, ये ब्रश का कर्सर है, उसका पॉइंटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं 136 पिक्सल इसका साइज़ है। अगर आपको इसका बड़ा पॉइंटर चाहिए तो आप उसके साइज़ को मज़ीद यहाँ से इस तरह ड्रैग करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो 5000 पिक्सल तक आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना बड़ा साइज़ है, इवन कि इस स्क्रीन से भी बड़ा साइज़ हो चुका है, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपको इसको कम करना है तो ये मिनिमम बिल्कुल 1 पिक्सल पे चला जाएगा, जो कि बिल्कुल एज अ कर्सर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इसके साइज़ की। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज़ का रिक्वायर है। ठीक है, अगर हमें कुछ ऑब्वियसली कोई बड़ी चीज़ है, उस पर हमें नॉर्मली कलर फिल करना है, बहुत फ्रीली करना है, तो हम उसके साइज़ को बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और हम उसको इस तरह से कलर लाइक दिस, ये देखें, फिल कर देते हैं ईजीली। हमें अगर कोई डर नहीं है कि ये बाहर भी निकल जाए तो खैर है, तो इस तरह से आप उसको फ्रीली बड़ा साइज़ करके फिल कर सकते हैं, तो वो आपकी टाइम की बचत हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप साइज़ को कम कर दें। अगर आपको है कि नहीं बाहर निकलेगा, तो आप छोटा कर दें और उसको आराम से इस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये साइज़ आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हार्डनेस का। हार्डनेस क्या चीज़ होती है, अब इसकी हार्डनेस की भी हमारे पास परसेंटेज है। आप इसकी हार्डनेस को भी डिक्रीज़ 0% है, और इंक्रीज़ आप इसको 100% तक कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी लेट से 5% या 6% पे करके दिखाती हूँ। तो साइज़ में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, लेट से 75 पिक्सल कर लेते हैं, या थोड़ा सा और कर लेते हैं, हम 150 समथिंग कर लेते हैं।
ठीक है, तो 152 पिक्सल इसका साइज़ हो गया। अच्छा, अब मैं जैसे ये ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ठीक इसको बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये ब्रश टूल को यूज़ किया तब आप इसको देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर मैं इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देती हूँ, सॉरी यहाँ से, ठीक है, अभी के 6% था, अभी मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 100% कर देती हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इसकी हार्डनेस क्या है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा इनकी हार्डनेस का कि कम करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, कुछ ब्लरी सा सॉफ्ट सा इफेक्ट आएगा। अगर आपको शार्प हार्ड इफेक्ट चाहिए तो आप उसकी हार्डनेस को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है उसकी हार्डनेस को 100% करने पे, उसकी हार्डनेस को कम करने में। ठीक है, अगर आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट और ब्लरी स्मूथ सा इफेक्ट चाहिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा शार्प इफेक्ट चाहिए तो आप उसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर दें। फिर जितना इंक्रीज़ करना है, जितनी आपको हार्डनेस चाहिए, आप उतनी उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास 7 रीसेंट यूज्ड ब्रशेस जो भी आपने यूज़ किए होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको दोबारा से वही यूज़ करने हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वही साइज़ में, वही कलर में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 7 रीसेंट यहाँ पे सेव होते रहते हैं। ठीक है, फिर 7 के बाद 8th वन आप जो यूज़ करेंगे तो जो फर्स्ट वन होगा वो डिलीट हो जाएगा और बाकी अगले जो हैं वो सेव होते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रीसेंट यूज आपके सेव हो जाते हैं। ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास ये कुछ ब्रशेस हैं, 4 टाइप के ब्रशेस हैं, जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस। अब ये काफ़ी सारे ब्रशेस हैं और ये सिर्फ अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 ब्रशेस हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको ओपन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इनमें मज़ीद इनकी सब टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे हमारे पास सॉफ्ट राउंड है, हार्ड राउंड है। ठीक है, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है, इस तरह से प्रेशर ओपेसिटी। तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास ड्राई मीडिया ब्रशेस है। ठीक है, और इनके इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आएंगे। काल अल्टीमेट पेंसिल हार्ट, ठीक है, काल अल्टीमेट, काल बोनस चंकी चारकोल, कुछ आपको इस तरह पार्टिकल्स में शो करना है तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट मीडिया ब्रशेस। ठीक है, इनमें आपके पास ये इफेक्ट्स हैं। तो चले हम इस तरह करते हैं कि इनमें से एक दो हम यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे हमारे पास जनरल ब्रशेस में तो हमने ये यूज़ करके देख लिया, तो ये बहुत बिल्कुल सिंपल से हैं। लेट्स से हम कुछ डिफरेंट इनमें से यूज़ करते हैं। ड्राई मीडिया ब्रशेस में मैं आपको ये वाला ब्रश यूज़ करके दिखाती हूँ, काली अल्टीमेट पेस्टल पेलूजा। ठीक है, इसको ले लिया। अब हर किसी की आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये वाला जो आपके पास ब्रश है, इसमें आप सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इसकी हार्डनेस इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जैसे कि देख रहे हैं, ये ऑलरेडी एक सॉफ्ट और ब्लरी सा इफेक्ट है, ब्लरी सा ब्रश है, इसमें इसकी हार्डनेस नहीं है। ठीक है, तो ये जिस तरह है वैसे ही रहेगा, सिर्फ आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब बिल्कुल उनका कर्सर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसके ब्रश को चेंज करेंगे आपका कर्सर में भी चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अब आपका जो डिज़ाइन है वो ये देखें किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये इफ़ेक्ट्स आपको बहुत जगह पे देने पड़ जाते हैं, कुछ इस तरह से आपको वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ ड्राई मीडिया ब्रशेस को। वेट मीडिया ब्रशेस है नीचे हमारे पास, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाले को यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी अगेन हमारे पास हार्डनेस नहीं है, शार्पनेस है, और मैं इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज़ करती हूँ ताकि आपको इसका कर्सर नज़र आए। ये देखें, इसका कर्सर कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको छोटा ही कर देती हूँ ताकि आपको पता चले ये क्या चीज़ है। ठीक है,
तो ये आपके पास इस तरह से एक बैकग्राउंड कलर दे रहा है, ठीक है, ये देखें। तो ये इस तरह से एक क्लाउडी इफ़ेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो आप क्लाउडी या स्मोकी इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं, अगर आपको कहीं पे देना है तो वो आप इस ब्रश के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वेट ब्रशेस में हमारे पास ये वाला ब्रश भी है, इसको आप इस तरह से, ठीक है, तो ये चीज़ ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग आपके पास ब्रशेस हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल इफ़ेक्ट ब्रशेस। इसमें हमारे पास मोस्टली पार्टिकल्स टाइप ब्रशेस हैं, ठीक है। लेट्स से हम ये वाला लेते हैं। अब इसमें हमारे पास हार्डनेस भी है देखें, और शार्प इसका साइज़ भी है, ठीक है। लेट्स से ये देखें, तो आप इस तरह से भी अगर कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं इस ब्रश टूल के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह के पार्टिकल्स वाले हैं। इसमें पार्टिकल्स बहुत कम है, इसमें थोड़े मीडियम है, इसमें कुछ ज़्यादा है, ठीक है। स्पैटर ब्रशेस जिसको आप कह सकते हैं, आप अपने किसी भी कलर से कुछ स्पैटर कर सकते हैं, कुछ स्प्रेड करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस। आप ब्लड को स्पैटर हुआ आप शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ब्रश के साथ शो करवा सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि काफ़ी सारी टाइल्स के डिज़ाइन ऐसे होते हैं, उन पे कुछ इस तरह से स्पैटल डिज़ाइन आपको शो किया होता है। तो अगर आपको टाइल्स का डिज़ाइन बनाना है तो उसमें आप ये ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत मज़े का डिज़ाइन लगता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको बना सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल अगेन ले लेती हूँ ताकि हम बाकी की चीज़ें भी समझ सकें। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे समझाने की ज़रूरत है। डिलीट ब्रश आप कर सकते हैं, रीनेम ब्रश आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी ब्रश को रीनेम करना है अपनी मर्ज़ी से, आप उसको कि मुझे याद रहेगा इस नाम से, तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से आप इसको कोई भी नेम दे देंगे तो वो उससे सेव हो जाएगा। अगेन आपके पास डिलीट ब्रश है, अगर आप किसी ब्रश को डिलीट करना चाहते हैं तो वो ब्रश डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ब्रश नेम। अगेन यहाँ पे ब्रश नेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये सारे इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास ब्रश नेम आपके पास अगर आपने टिक किया है, आपने इसको चूज़ किया हुआ है तो ब्रश नेम आपको शो होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ये देखें आपके पास ब्रश के नेम अब शो नहीं हो रहे, जो कि उनकी सब टाइप्स हैं। सिंपल ऐसे ही ब्रश आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्रश के नेम शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रश स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारे पास ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप ब्रश स्ट्रोक आपने जैसे कि यहाँ पे चेक्ड है तो ये इट मीन्स शो हो रहा है। अगर जैसे ही मैं इसको अनचेक करूँगी तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ इसका नेम शो हो रहा है, ब्रश के स्ट्रोक नहीं शो हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रश टिप। ब्रश टिप जो अब यहाँ पे है अनचेक्ड है, जैसे ही मैं इसको चेक करूँगी तो ये देखें इसकी टिप्स जो यहाँ पे आपको कर्सर नज़र आता है, ठीक है। जैसे कि सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स इतना कर लेते हैं, ठीक है। ये कर्सर है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। आपको ब्रश टिप शो करवानी है, ब्रश स्ट्रोक शो करवाना है, आप कुछ भी यहाँ से शो करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन है इंपोर्ट ब्रशेस का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको कोई और ब्रश पसंद है, आप उसको अपने फ़ोटोशॉप में ऐड करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है कि सिर्फ यही ब्रशेस नहीं है आपके पास, अगर आपको कोई और ब्रश पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें। ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस पैनल की समझ आ गई होगी। अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं, ब्रश टूल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मोड्स का।
अब मोड्स का ब्रश में क्या यूज़ है ये आपको मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रश टूल का बता दूं कि ब्रश टूल को भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम जनरल ब्रशेस को ही यूज़ कर लेते हैं समझाने के लिए। जनरल ब्रशेस जो है वो सही रहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लिया है, ओके। मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, लेट्स से 40%, ठीक है। अब अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये आपकी लाइन कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आपको बिल्कुल इसको स्ट्रेटली ऐड करना है तो आप इसको जैसे ही इसको स्ट्रेट लेते जाएंगे ये वैसे ही जाता जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपका मूव नहीं होगा। तो आपका जो शिफ्ट का बटन है वो आपका ब्रश टूल में भी यूज़ हो रहा है, तो आप उसको ब्रश टूल में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने किसी भी कलर को अगर स्ट्रेटली फिल करना चाहते हैं तो आप उसको शिफ्ट की प्रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी ही बात थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप उसको स्ट्रेट फिल करना चाहते हैं तो आप किस तरह करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। अगेन हम ब्रश टूल में जाते हैं और मैं आपको बता रही थी मोड्स का कि मोड्स का इसमें क्या काम है। ऑब्वियसली आप किसी कलर को यूज़ करते हैं, उसको मोड को चेंज करना चाहते हैं लाइट या डार्क, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसको मोड को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डार्कन करना चाहते हैं, लाइटन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देना चाहूँगी। मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है गोल्ड फिश की। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और हम इसमें PSD में Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको रिसाइज कर लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं मैजिक वॉइड टूल ले सकती हूँ, यहाँ से ये आ जाएगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, और आई होप सो ये हमारे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले, या इट इज़ सिलेक्टेड, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी। आप लोगों को आई होप ये ट्रिक पता ही होगी कि अगर आपको मैजिक वॉइड टूल से किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है तो आप उसको ईजिली सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+X से मैंने उसको कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ओके। तो मैं अब इस लेयर को कर दूंगी डिलीट और हमारे पास सिर्फ ये रह जाएंगे, ठीक है, ओके। तो मैं ये इमेज क्यों लेकर आई हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ मोड का, ठीक है। लेट्स से अब आपका जो मोड है वो है नॉर्मल पर, ठीक है, और मैं इसमें कलर कर रही हूँ। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें मैं कलर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ऐड कर लेती हूँ, स्काई ब्लू सा, लाइक समथिंग लाइक वाटर कलर, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, ओके, ये चीज़ आ जाएगी। और अब आप देखें ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ओके है, ठीक है। ऑल्ट प्लस बैकग्राउंड करेंगे, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस करेंगे तो आपका जो कलर है वो फिल हो जाएगा, जो आपका फोरग्राउंड कलर है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ऑल्ट प्लस बैकस्पेस यूज़ किया तो वो कलर फिल हो गया है हमारी इस लेयर पे। लेकिन हमारी जो फिश थी वो तो बैक साइड पे चली गई, लेकिन हम चाह रहे थे कि कलर हमारा उसकी बैक साइड पे फिल हो और जो हमारी फिश है वो आगे रहे, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपने अपना कोई डिज़ाइन पहले बना लिया है और आपका जो बैकग्राउंड है आप उसको कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी बैक साइड पे, तो आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई होप सो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग ही लगेगी, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मोड्स में जाके आप बिहाइंड चूज़ कर लें, ठीक है। जैसे ही आप बिहाइंड चूज़ करेंगे और अब आप, ठीक है, यही सेम इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे तो, ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया है।
और प्लस बैक स्पेस करेंगे, ठीक है। और आई होप ये फोरग्राउंड, ओके ठीक है, हमें ब्रश टूल से इसको करना है, तो मैं कंट्रोल C कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड को हम अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बैकग्राउंड कलर इसके बिहाइंड पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन है। वैसे तो ये काम रेजर टूल का है, लेकिन अगर आपको ये काम इसमें भी करना है तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर सॉरी ये ब्रश टूल है, ओके। हमारा कलर इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने ये वाला ब्रश टूल यूज़ किया हुआ था, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड अबाउट कि ये क्या हो रहा है, कलर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, मसला हो रहा था। अच्छा, अब आप देखेंगे कि कलर जैसे ही मैं ऐड कर रही हूँ तो वो इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगेन मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और मुझे इसके ऊपर कलर करना है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं कलर फिल कर रही हूँ तो वो इन फिश के ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसके पीछे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ को सेट करने के लिए आप मोड को बिहाइंड चूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं बिहाइंड चूज़ करूँगी और इसमें कलर ऐड करूँगी तो वो इन फिश के पीछे चला जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं और इसको कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कलर फिल हो जाएगा और आप अपना इंटरेस्टिंग सा एक डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिहाइंड मोड को यूज़ करेंगे तो कोई भी आपके पास डिज़ाइन है, सिर्फ फिश नहीं, कोई भी डिज़ाइन है, आप उसके पीछे उसको फिल करना चाहते हैं कलर को, तो आप उसको बिहाइंड मोड यूज़ करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप ब्रश टूल से कर सकते हैं। ये काम तो वैसे रेजर टूल का है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो आप उसको रेजर टूल से करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रश टूल भी इस काम में आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर यूज़ करते हैं क्लियर मोड को यूज़ करेंगे और लेट से मुझे ये फिश बिल्कुल यहाँ से गायब करनी है तो मैं उसको इस तरह से गायब कर सकती हूँ, लाइक दिस, सी। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ से रेज हो चुका है कि फ़िश यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरह से आप अपनी सारी फिशेस को रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली, इवन कि अपने बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया है और आपका जो सारा बैक हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ आ गया होगा कि क्लियर और बिहाइंड का क्या यूज़ है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मोड्स है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइटर यूज़ करते हैं और नॉर्मल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम नॉर्मल में ही रखते हैं और अपने काम को जैसे है वैसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी आप लोगों को पता है कि किसी भी कलर की ओपेसिटी, ठीक है, सॉरी इसको मैं नॉर्मल में कर देती हूँ, ठीक है। अभी इसकी ओपेसिटी 100% है तो ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास। ओपेसिटी हम इसकी कम कर देंगे तो ये हमारे पास लाइटन में कलर होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कलर शो करवाना है लेकिन उसको थोड़ा सा लाइटन में रखना है तो आप उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसकी ओपेसिटी को कम करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आप ओपेसिटी उसकी ज़्यादा कर देंगे उतना उसका कलर डार्क होता जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी ओपेसिटी। नेक्स्ट इसके पास फ्लो है इसका, ठीक है, ये आप देख रहे हो फ्लो इसका इस तरह से है और बिल्कुल कम कर देंगे तो ये इसका फ्लो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। समथिंग लाइक ओपेसिटी ही इसका काम है, ठीक है। इसको भी मैं 100% ही कर देती हूँ और इसको भी, ठीक है। और ये हमारे पास स्मूथनिंग इफेक्ट है कि कितना आपको स्मूथ इफेक्ट चाहिए। स्मूथ हमारे पास इतना है, अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे तो ये देखें ये आपके पास बिल्कुल अब
मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ना तो मुझे फील हो रहा है कि ये कितना स्मूथ ब्रश यूज़ हो रहा है, ठीक है, बहुत ही स्मूथली यूज़ हो रहा है। तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा, ये इफेक्ट तो बहुत ही मज़ा आता है वैसे इसको यूज़ करने में। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी स्मूथनेस इतनी नहीं पसंद तो आप इसको बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं और जितनी आपको चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स है। बाकी ये एंगल है कि आपको इसका पॉइंटर किस एंगल में रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से ये फ़िश को भी डिलीट कर देती हूँ, इस लेयर को। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही थी, जैसे कि हमारे पास ये एक शेप है, एक साइज़ है, ठीक है। अगर आपको सर्कल चाहिए एग्जैक्ट इसी साइज़ में, किसी कलर में सर्कल चाहिए तो आप उसको एग्जैक्ट इस तरह से भी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देंगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट एक प्रॉपर सर्कल बन के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सर्कल बनाना है किसी कलर का तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, कि आप इससे ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक चीज़ ही है, एक टूल है आपके पास, आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है, कितने तरीक़ों से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है, ये आपने खुद सोचना है। यही क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से मैं ऑल प्लस बैकस्पेस कर रही हूँ ताकि हमारे पास फोरग्राउंड कलर आ जाए बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर सिलेक्शन एरिया बनाती हूँ, ठीक है, मैंने ये एक सिलेक्शन एरिया बना दिया, रेक्टेंगल शेप में बना दिया इस तरह, ठीक है। अब आप कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैंने ब्रश लिया और मैं इसको यूज़ करूँगी। अब आपका ब्रश जितना मर्जी बड़ा है, तो ये देखिए मैं बाहर की तरफ भी मूव कर रही हूँ लेकिन ये कलर सिर्फ इसी सिलेक्शन एरिया में ही फिल करेगा। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? आपका साइज़ देखिए बड़ा इतना है लेकिन आप इसको नहीं बाहर आपका स्प्रेड होगा। तो अगर आपने कोई भी चीज़ किसी डिज़ाइन के अंदर कलर फिल करना है तो आप उसके अराउंड पहले एक सिलेक्शन बना लें, ठीक है, फिर आप उसको कलर फिल कर सकते हैं इजीली ब्रश टूल के साथ, ठीक है। तो वो आपका स्प्रेड नहीं होगा, आप बाहर नहीं निकलेगा, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरह से किसी भी शेप में, ठीक है, ये देखें सिलेक्शन बनाएंगे और उसमें आप इजीली कलर फिल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रश टूल और इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल बिल्कुल ब्रश टूल है लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उसको आप कह सकते हैं बारीक करके, उसका जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा बारीक करके दिखा दिया है। सेम इज़ द केस, आप इसका यहाँ से साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए सेम वही ऑप्शंस आपको इसके पेंसिल टूल में भी मिलेंगे, वही सारे ब्रशेज़ हैं। तो पेंसिल टूल यहाँ पे एज अ ब्रश ही यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह यूज़ करूँगी। तो ये देखें यहाँ पे है हमारे पास पेंसिल टूल लेकिन ये एज अ ब्रश टूल ही काम कर रहा है। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। पेंसिल टूल भी एज आ ब्रश टूल ही यूज़ होता है, उसमें भी सारे ऑलमोस्ट नहीं वही सारे इसमें फंक्शंस हैं, वही सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें आई थिंक इसकी कोई समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल भी एक इंटरेस्टिंग टूल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टूल है, ये किस काम आ सकता है ये भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम हम आउट करते हैं इस तरह से, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसका साइज इस तरह कर लेती हूँ, ओके। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल को समझने के लिए हमें एक इमेज चाहिए जो कि मेरे पास यहाँ टी शर्ट डिज़ाइन मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। आप कोई सा भी टी शर्ट डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने इसको वहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल+V, ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कुछ इस तरह करके यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाली इमेज सिलेक्टेड है, कंट्रोल+J करेंगे तो भी ये आपके पास कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब आप इसको उठाकर यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो मैंने इसकी कॉपी इसलिए कर ली है कि आप लोगों को शो हो कि हमारे पास पहले क्या कलर था और अब क्या कलर है। कलर रिप्लेसमेंट टूल से आप कर क्या सकते हैं कि आप कलर को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि उसके नाम में ही हमारे पास उसका जवाब है।
ठीक है। कलर को रिप्लेस कर सकते हैं आप, सिर्फ शर्ट्स का नहीं, किसी भी चीज़ का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कलर रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बहुत जगह पे लोगोस जो है उनका कलर भी चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली इनके लोगोस का कलर चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, लेकिन जो बाकी उसका कलर होता है वो सारा आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर हमारे पास ये कलर है। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हम इसको ब्लू ही रहने देते हैं और मैंने यहाँ पे जाके कलर रिप्लेसमेंट टूल की भी हमारे पास वही सेम शॉर्टकट की है बी, पेंट्स द सिलेक्टेड कलर ओवर एन एग्जिस्टिंग कलर, कि जो एग्जिस्टिंग कलर आपके पास होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रेड है, उसको पेंट कर देगा और डिफरेंट कलर दे देगा, ठीक है। सेम आप इसका साइज़ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, हार्डनेस कर सकते हैं, स्पेसिंग आपके पास है अगर आप इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। और आप इसका यहाँ से डायल या पेन प्रेशर, स्टाइलस व्हील, ठीक है, स्टाइलस व्हील करेंगे तो वो इस तरह से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसके पास आपके मोड जो है इसमें आपके पास सारे नहीं आते, ल्यूमिनोसिटी है, कलर है, सैचुरेशन है, ह्यू है, ये वाले आपके पास आते हैं, ठीक है। कुछ लिमिट्स हैं आपके पास, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, फाइन एजेस है, तो ये सारी ऑलमोस्ट इसी में है, लेकिन आपको ज़्यादा सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम सिर्फ इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, कलर आपने ऐड किया हुआ है, आपने इसके ऊपर इस तरह से बहुत केयरफुली, अगर आपको किसी का डिज़ाइन बनाना है ताकि बाहर ना निकले, ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं, आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं इसको कलर कर रही हूँ इस शर्ट की, तो लोगो इसको वाइट था, वो वाइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि लोगो जो है वो इसका चेंज नहीं होता, मोस्टली कहीं कहीं पे हो भी जाता है, ठीक है। तो वो फिर हम कह सकते हैं कि भाई इसकी अपनी मर्ज़ी है, इसने रंग बदलना है या नहीं। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी शर्ट्स हैं, जो डिज़ाइन करते हैं वो वैसे ही करते हैं कि एक शर्ट का डिज़ाइन है और उसके डिफरेंट कलर्स बनाने हैं, तो वो इस तरह से बनाकर उनकी इमेजेस शो कर देते हैं, ठीक है। तो वो इजीली इस तरह शो आप कर सकते हैं, आपको किसी भी कलर का करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि लग ही नहीं रहा कि हमने इसके कलर चेंज किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही शर्ट लग रही है, ठीक है। इसकी जो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हम फोल्ड करते हैं तो उसके ये सारे स्ट्रेचेस होते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हमें शो हो रहे हैं जैसे यहाँ पर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ है, किसी हैंगर का कलर चेंज नहीं हुआ, उसके लोगो का कलर चेंज नहीं हुआ, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। तो इस तरह से आप कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, नॉट ऑफ ओनली शर्ट्स, आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टूल्स समझ आ गए हों। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ऑब्वियसली टेल यू दैट व्हाट्स द अबाउट इट, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछना है अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, और आप लोग खुद कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते हैं कि और कौन से एग्जाम्पल्स में हम इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछें। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, so whenever I upload a new video you will get a notification। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।